सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। मंगल भवन अमंगल हारी, रघुवंश दशरथ अजर बिहारी। आइए कथा में आगे बढ़ते हैं। मानस की चित्रकूट पे चलिए। बोले चित्रकूट धाम की जय। गजाननं भूतगणादिसेवितं, कपेति जम्बूफलचारुभक्षणम्, उमासुतं शोकविनाशकारकं, नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। कर्पूरिगौरं करुणावतारं, संसारसारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं, सीतासमारोपितवामभागं, पाणौ महासयकचारुचापं, नमामि रामं रघुवंशनाथं। राम कथा शुरू होत है, आओ वीर हनुमान, राम लखन और जानकी सदा करो कल्याण। राम कथा के रसिक तुम, राम कथा आधार, आसन आन विराजिए नमः बारंबार। राम अमित गुण सागर, थाह कि पावै कोय, संतन सन जस कछु सिनो, तुम्हें सुनावो सोय। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। कथा में प्रवेश से पहले सीताराम सीताराम हनुमान, 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 सीताराम 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 सीताराम। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। परम गौरी शंकर महाराज की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। चित्रकूट धाम की जय। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भैया की जय। भरत चरित्र की जय। भरत चरित्र की जय। अब हम 290 दोहे अयोध्या कांड में पहुंच गए हैं और वही जनक जी आदि फिर मिलेंगे। फिर आज गोष्ठी होगी, पहले परस्पर अलग से होगी, फिर राम जी के पास प्रस्ताव जाएगा और अपनी अपनी भांति से सब राम को मनाने जा रहे हैं। और वहाँ के जितने भी रहने वाले हैं सभी कह रहे हैं हम कैसे छोड़ के जाएं। और वशिष्ठ मुनि ने भी यहाँ तक कह दिया कि राम तुम कह तो रहे हो सब चले जाएं आराम करें, लेकिन तुम्हारे बिना विश्राम कहाँ है? राम के बिना विश्राम तो है ही नहीं। तो इसीलिए सभी लोग कह रहे हैं क्या, प्राण के जीव के जीव सुख के सुख धाम, तुम तज तात सुहात ग्रह, जिनहि तिनहि विधिवाम। अरे तुम्हारे बिना तो घर उसी को अच्छा लगेगा राम जिनके उल्टे भाग्य हो गए या भाग्य उनका साथ नहीं देता। सभी ये कह रहे हैं कि जाऊं कहाँ तज चरण तिहारे, जाऊं कहाँ तज चरण तिहारे, काको नाम पतित पावन है, काको नाम पतित पावन है, के अति दीन प्यारे प्यारे, जाऊं कहाँ तज चरण तिहारे। हे प्रभु आपके नाम तो ऐसा है जो पतितों को, बड़े पापियों को तार देता है और आप ही सब दीनों को प्यार करते हैं। दीन का आपके प्रति आपके अलावा और कौन है जो दीनों को है, दीन दुखियों को हृदय लगाएगा। क्योंकि हमने सुना है आपके विषय में क्या कि कौन देव पराई विरध हित, कौन ऐसा देवता है जो दूसरे की दुखों के कारण खुद पड़ता है, कूद पड़ता है, जा जा के हठ पूर्वक
उसका उद्धार करता है, जंगल जंगल घूम घूम कर। है कौन देव पराई विरध हितु, हठ हठ अधम उबारे उबारे, जाऊं कहाँ शिव चरण तिहारे, जाऊं कहाँ तज चरण तिहारे। और हे राम, आपने किसी जीव जंतु को तो नहीं छोड़ा, सबका उद्धार किया है जंगल जंगल ढूंढ ढूंढ कर। क्यों कि सुना है कि खग मृग व्याध पाषाण विटप जड़, खग मग व्याध पाषाण विटप जड़, जवन कवन सुर तारे हाँ तारे, जवन कवन सुर तारे तारे, जाऊं कहाँ तज चरण तिहारे। पक्षी मृग यानी जो जंगल में घूमते हैं, पशु व्याध यानी शिकारी, पाषाण पत्थर अहल्या जैसी, विटप पक्ष पेड़ पौधे सबका ही, और जवन जो यवन जवन है जो कवन जन किसी भी विधि आपने राक्षसों को तारा है प्रभु आपका, क्योंकि विरध यही है कि सबको तारना है। तो मैंने ये सुना है खग मृग व्याध पाषाण विटप जल, जवन कवन सुर तारे हाँ तारे, जाऊं कहाँ तज चरण तिहारे। और देव दनुज मुनि नाग मनुज सब, कोई भी आपने छोड़ा ही नहीं है, हर वंश का हर उसका। देव दनुज मुनि नाग मनुज सब, माया बेवस बिचारे बिचारे, सब जो माया के चक्कर में पिस रहे हैं प्रभु आपने उनको बितारा है। तो जाऊं कहाँ तज चरण तिहारे, तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु, तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु, कहा अपन पाँव हारे हाँ हारे। क्या आज अपना पण आप भूल गए हैं कि हार गए अपना पण? मैं तुलसीदास कब से आपको प्रतीक्षा कर रहा हूँ, हम दास कब से आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हे राम, हे कृपालु राम, हे दयालु राम, आप हम पे कृपा कीजिए। कहा अपन पाँव हारे हाँ हारे, जिन तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु, कहा अपन पाँव हारे हाँ हारे, जाऊं कहाँ तज चरण तिहारे। तो इसी प्रकार यहाँ 290 से हम स्टार्ट करेंगे, और सब भक्त यही कह रहे हैं, वशिष्ठ जी ने भी यही कहा। तो अब कह रहे हैं आगे 290 से आगे पढ़िएगा। सो सुख करम धर्म जरि जाऊ, जहाँ न राम पद पंकज भाऊ, जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानो, जह नहीं राम प्रेम परिधानो, तुम बिन दुखी सुखी तुम तेहि, तुम जानो जिय जो जय केहि, राउर आय सुसिर सब ही के, विदित करण लहि गति सबनी के, आप आश्रमई धारई पाओ, भयहु स्नेह शिथिल मुनि राव, कर प्रणाम तब राम सिधाए, ऋषि धरि धीर जनक पहि आए, राम वचन गुरु नृपहि सुनाए, शील स्नेह सुभाए सुहाए, महाराज अब की जय सोई, सब कर धर्म सहित हित होई, ज्ञान निधान सुजान सुचि, धर्म धीर नरपाल, तुम बिन असमंजस समन, को समरत एहि काल, तु जाऊं कहाँ तज चरण तिहारे, जाऊं कहाँ तज चरण। हे प्रभु, वशिष्ठ जी कह रहे हैं, क्योंकि जहाँ श्री राम जी के चरण कमलों में किसी का प्रेम यदि नहीं है, तो वह सुख कर्म धर्म जल जाए। ऐसा सुख को आग लगे, वह लगे जिह्वा पापनी जो राम नाम ना ले, जल जाए जिह्वा पापनी जो राम नाम ना ले।
कि वो सुख कर्म धर्म सब जल जाए यदि यहाँ श्री राम का नाम ना हो, श्री राम का काम ना हो। जिसमें श्री राम जी की प्रधानता नहीं है जिस जगह, वो योग कुयोग कहलाएगा। वो योग नहीं, संयोग है ही नहीं, वो कुयोग है, बुरा योग है। और वो ज्ञान अज्ञान है जहाँ राम के विरुद्ध में कोई बात की जाए या राम के बिना कुछ काम सोचा जाए। हे राम, तुम्हारे बिना तो सभी दुखी हैं, सभी जितने भी यहाँ अवधवासी या जनकपुरवासी आए हुए हैं सब बहुत दुखी हैं तुम्हारे बिना। और जो सुखी हैं सिर्फ तुम्हारे दर्शन से ही सुखी हैं। जय हो, तुमसे ही सुखी हैं, तुमसे ही दुखी है, तुम्हारे बिना दुखी हैं। जिसकी किसी के जीव में जो भी कुछ है, आप सबके अंतर्यामी हो राम, तुम सब कुछ जानते हो किसको क्या अच्छा लगता है। आपकी आज्ञा सबके सिर पर है, आप कुछ बोलो तो सही, क्या चाहते हैं आप। कृपालु, आपको सभी की स्थिति हम सबको मालूम है। सब बच्चे जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं सबकी स्थिति आप मानसिक दशा जानते हैं। अतः आप आश्रम को पधारिए। ये कहकर मुनिराज स्नेह से शिथिल हो गए, सब कुछ कह दिया। बोले चलिए आश्रम में आप पधारिए, हम जब मिलजुल कर भी आते हैं आपसे बात करते हैं कि आपकी अब क्या सम्मति है। और तब श्री राम जी वहाँ उनको प्रणाम करके गुरु जी को चले गए और वशिष्ठ जी धीरज धर के जनक राज जी के पास आए। अब यहाँ थोड़ी सी मंत्रणा करेंगे गुरु जी और बताएंगे, जनक राज जी के मन की स्थिति भी जानेंगे। तो गुरु जी ने रामचंद्र जी के शील और स्नेह से युक्त स्वभाव से बड़ा सुंदर वचन राजा जनक को सुनाए कि देखो कि राम तो बहुत ही विनम्र है और वो तो कहता है मैं जो आप आज्ञा दो। और महाराज अब तुम वही करिए, आप वही कीजिए जिसमें सबका धर्म सहित हित हो, धर्म भी ना जाए, यानी रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। आप धर्म सहित जो हित में हो हे महाराज, आप जनक जी को बताया उन्होंने। तो हे राजन, अब वशिष्ठ जी बात कर रहे हैं आपस में जनक जी से, तुम ज्ञान के भंडार हो, सुजान पवित्र और धर्म में धीर हो, धीरवान हो। इस समय तुम्हारे बिना इस दुविधा को दूर करने में और कोई समर्थ नहीं है, क्योंकि हम सब यहाँ बच्चे हैं इस तरफ तो अयोध्या में, और आप बड़े सबसे गंभीर सोचने वाले हैं, परमार्थ करने वाले और बड़े ज्ञानी हैं। इसलिए आप बताइए अब क्या अच्छा होगा। काको नाम पतित पावन है, के ही अति दीन पियारे पियारे, जाऊं कहाँ तज चरण तिहारे। सुनि मुनि वचन जनक अनुरागे, लखी गति ज्ञान विराग विरागे, शिथिल स्नेह गुणत मन माहि, आए इहाँ कीन भल नाही। राम ही राव कहे वन जाना, कीन आप प्रिय प्रेम पवाना। अब हम बनते बनई पठाई, प्रमुदित फिरव विवेक बढ़ाई। तापस मुनि महिसुर सुनि देखी, भय प्रेम वश विकल विशेषी। समहु समझ धर धीरज राजा, चले भरत पै सहित समाजा। भरत आई आगे भैलीने, अवसर सरस सुवासन दीने। तात भरत कह तिरहुत राहु, तुम्हि विदित रघुवीर सुभाऊ। राम सत्यव्रत धर्मरत, सब कर शील स्वभाव। सनेव संकट सहत सकोच बस, कहे जो आय सुदेव। सियापति राम जय जय राम। अब आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं। जब मुनि वशिष्ठ के वचन सुने तो जनक जी प्रेम में मग्न हो गए। वो कह रहे तुम ही सब बताओ, तुम सोचने वाले हो, सबसे बड़े भी हो, ज्ञानी भी हो, और इन सबको समझाओ क्या करना चाहिए। पर उनकी दशा देखकर ज्ञान वैराग्य को भी वैराग्य हो गया। ज्ञानी तो थे उनकी को, और वैरागी भी थे, उनको किसी से स्नेह नहीं था, फिर भी उनकी दशा देखकर तो ज्ञान वैराग्य को भी वैराग हो गया, अर्थात उनके ज्ञान वैराग्य छूट गए। वैराग्य को वैराग गया ना, विराग भी छूट गया और वो भावुक हो गए। जिसे जो वैरागी होता है उसको कोई भावुक नहीं, कोई कुछ हो कुछ ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, लेकिन उनके ज्ञान वैराग्य सब छूट गए और प्रेम का भावना बढ़ती जा रही है और प्रेम से शिथिल हो गए। आहा, मन में विचार करने लगे, हम यहाँ आए अच्छा नहीं किया। एक तो दशरथ जी की वजह से ये यहाँ तक आ गए और हम अब कुछ कह भी नहीं पाएंगे, और हमारे सामने सामने और आगे बनों को भेज देंगे हम इनको। क्या होना है प्रभु, विधाता ने क्या लिखा है, हम यहाँ आकर अच्छा नहीं किया हमने। क्यों कि राजा दशरथ जी ने तो राम जी को बन जाने के लिए कहा,
कहा ना चलो ठीक, लेकिन अपने प्रिय प्रेम को प्रमाणित करने के लिए उन्होंने तन भी छोड़ दिया, सच्चा करके दिखाया, प्रिय वियोग में प्राण भी त्याग दिए। परंतु अब हम क्या, अब इन्हें वन से और गहन आगे वन में चले जाओ, ऐसा भेज करके हम विवेक की बढ़ाई में आनंदित होकर लौटेंगे। ये सोच के हमने बड़ा अच्छा काम कर दिया, चलो राम जी जाओ तुम, हम आ रहे हैं। इसमें यद्यपि हमें जरा भी मोह नहीं है, परंतु फिर भी पता नहीं क्यों प्रेम के कारण वन को, श्री राम जी को वन में छोड़कर चले आए। हम आ जाएंगे और हम मरे भी नहीं दशरथ के, हम इस बात का बहुत ही दुख रहेगा। तपस्वी मुनि ब्राह्मण ये सब सुनकर देखकर प्रेमवश बहुत ही व्याकुल हो गए। कौन सोच रहे, जनक जी, और जनक जी को देख के वहाँ के मुनि तपस्वी भी व्याकुल हो गए। समय का विचार करके और बाद में थोड़ा अपने को धीरज धारण करके जनक जी भरत जी के पास गए और उसको उन्होंने कहा तुम ही भरत को समझाओ। अब भरत जी के पास आते हैं जनक जी और कहते हैं, भरत ने आकर उनको आगे चरण स्पर्श किया, उनका स्वागत किया और समय अनुकूल अच्छे आसन दिए, जो भी कुछ वहाँ पे आसन थे कुछ आदि। और फिर जनक जी, पिता जनक कहने लगे, हे बेटा भरत, तुमको श्री राम जी का स्वभाव मालूम है, ठीक है ना, मतलब जिद मत करना, एक अपनी वह बात रख लो, तुम्हें राम का स्वभाव तुमसे ज़्यादा और कोई नहीं जान सकता है संसार में। और रामचंद्र जी तुम्हें पता है क्या है उनका चरित्र में क्या विशेषता है, वो सत्यव्रती हैं, धर्मपरायण हैं, यानी जो इसको वजन ज़्यादा देंगे, क्या प्रतिज्ञा करी है, क्या मैंने सत्य बोला है, और धर्म अहित ना हो जाए किसी का, और सबका शील और स्नेह रखने वाले हैं राम जी। इसलिए वो कुछ कह भी नहीं पा रहे तुमसे, रोज कहते हैं जो भरत कहेगा, इसलिए वो संकोच व संकट सह रहे हैं। अब तुम बताओ, आज्ञा करो, उनसे क्या बात की जाए। किसने कहा, जनक जी ने कहा उनसे, भरत से। अब उनको सुन के बड़े भरत जी और समझने में पड़ गए, बोले क्या कहूँ क्या ना कहूँ। सुनी तन पुलक नयन भरी बारे, आहा, उनके नेत्र में आंसू आ गए। सुनी तन पुलक नयन भरी बारी, बोले भरत धीर धरि भारी, प्रभु प्रिय पूज्य पिता सम आपू, कुल गुरु समहित माय न बापू। हरि बोल। कौशल्यादिक मुनि सचिव समाजु, ज्ञान अम्बु निधि आपन आजु, शिशु सेवक आयसु अनुगामी, जानि मोहि सिख देव स्वामी। एहि समाज थल बूझव राहुर, मौन मलिन कह बोलब बाहुर। छोटे बदन कहूँ बड़ी बाता, क्षमव ताप लखि बाम विधाता। आगम निगम प्रसिद्ध पुराणा, सेवा धर्म कठिन जग जाना। हरि बोल। स्वामी धर्म स्वारत ही विरोधु, वैर अंध प्रेम इन प्रबोधु। राखि राम रुख धर्म वृत, पराधीन मोहि जान, अब के सम्मत सर्वहित, करहुत प्रेम पहचान। सियापति राम जय जय राम, जय सिया राम, जय सिया राम सबको। तो भरत जी, जब जनक जी ने ये आज्ञा दी तुम कुछ कहो, तो भरत जी सुनकर फिर पुलकित हो गए, भावुक इतने हो रहे हैं कि समझ नहीं आ रहा राम से कैसे कहें। और उनके नेत्रों में जल भरे आया भरत जी के, भारी धीरज धरा हृदय में और बोले, प्रभु आप हमारे पिता के समान पूज्य हैं, प्रिय हैं, और कुल गुरु वशिष्ठ जी के समान हितैषी हैं। हितैषी तो मतलब माता पिता भी नहीं हैं, कुल गुरु वशिष्ठ जी के समान। वशिष्ठ जी तो इतने अच्छे हैं कि हमारे माता पिता भी इतने हितैषी नहीं होंगे जितने हमारे गुरु हैं। किसको क्या कह रहे हैं, उनको, जनक जी को। और भी जितने भी हमसे बड़े बड़े बुजुर्ग हैं, गुरुजन हैं, विश्वामित्र जी आदि मुनियाँ और मंत्रियों का जो समाज है, और आज के दिन ज्ञान के समुद्र में आप भी उपस्थित हो, सब ज्ञान की बातें कर रहे हैं, उस समुद्र में आप भी हो पिताजी, हैं। तो हे स्वामी, मुझे बच्चा जानकर, भरत जी कह रहे ससुर से अपने, मुझे बच्चा जान के, सेवक जानकर, आज्ञा अनुसार चलने वाला समझकर मुझे शिक्षा दीजिए, मुझे क्या करना चाहिए। प्रभु आप बताइए, मैं क्या बताऊँ, मैं तो छोटा बालक हूँ आपके सामने। तो क्योंकि इस महाचित्रकूट के बड़े समाज में आप ही सबसे बड़े योग्य और ज्ञानवान हैं। इस पुण्य स्थल में आप जैसे ज्ञानी और पूज्य को मतलब मैं पूछना चाहिए, मैं क्या कहूँ, मैं तो बालक हूँ आपके आगे। इस पर भी यदि मैं मौन रहता हूँ, यदि आप कह रहे हैं, आप आगे दे रहे हैं, बोलो, यदि मैं मौन रहता हूँ तो मलिन समझा जाऊँगा, जिससे मुझे बोलना नहीं आता क्या, और बोलना पागलपन होगा, कुछ भी कहूँगा
तो ऐसा ना सोचे कि भी ये बालक है, पागल हो गया, बुरा गया, कैसी कैसी, क्योंकि मैं तो अपने मतलब की बात करूँगा, अपने पक्ष की बात करूँगा। मैं छोटे मुँह बड़ी बात कहता हूँ जब भी बात करता हूँ। हे बता, हे तात, हे पिताश्री, विधाता को प्रतिकूल जानकर मुझे क्षमा कीजिए, जो भी मैं कुछ कह रहा हूँ मैं कहता हूँ, क्योंकि मैंने सुना है वेद शास्त्रों में पुराणों में प्रसिद्ध है और जगत भी सारा जानता है, और बार बार उसमें भी आया है, रामायणस में भी आया है कि सेवा धर्म बढ़ के बहुत ही कठिन है। सेवा धर्म बहुत कठिन है। आपकी नींद भी खराब हो सकती है, आपका समय भी खराब हो सकता है, आपका धन भी जा सकता है, आपका मन भी जा सकता है। अपने मन के तो कुछ कर ही नहीं सकते, जो भी स्वामी ने कहा है उसके अनुसार करना है। तो तन मन धन जब तक सब कुछ स्वामी को उन्हें अर्पण करो, आप सेवा नहीं कर सकते। तो मैंने सब जानता हूँ वेद शास्त्र के अनुसार कि सेवा धर्म बहुत ही कठिन है। तो स्वामी धर्म में, और क्या कहते हैं, अब स्वामी धर्म में मतलब स्वामी के प्रति कर्तव्य पालन जो होता है, और स्वार्थ में विरोध है। हम अपना स्वार्थ वहाँ नहीं देख सकते, स्वामी का धर्म देखना चाहिए। जब सेवा होती तो क्या देखना है, स्वामी किस प्रकार खुश होते हैं, अपना नहीं, स्वार्थ नहीं। तो एक साथ दोनों निभ नहीं सकते। और वैर अंधा होता है, जो जो क्रोधी आदमी होता है उसको तो कुछ सूझता नहीं है, किसी से अगर दुश्मनी हो तो हम कुछ भी कह सकते हैं, वो तो वैसे अंधा होता वैर। और प्रेम को ज्ञान नहीं रहता। हम तो प्रेमी हैं, और प्रेम में सारा ज्ञान बह जाता है, आंखों के रास्ते, दिल के रास्ते। प्रेम में तो कोई बुद्धि विवेक काम ही नहीं करता, हृदय से काम करते हैं हम लोग। हाँ, तो इसलिए मैं समझ नहीं आता मुझे, मैं जो कुछ कहूँगा स्वार्थवश कहूँगा या प्रेमवश कहूँगा, और दोनों में मुझे डर लगता है मैं राम जी के आगे कुछ भूल ना कर दूँ। किससे बात, ये आपस में मंत्रणा कर रहे हैं जनक जी से भरत जी। अतएव आप यदि मुझे पराधीन जानकर, यानी मुझसे ना पूछें आप मैं क्या कहूँ, श्री राम जी का रुख और रुचि देखकर, उनके सत्य को, व्रत को, नियम का पालन करते हुए, जो सबके सम्मति हो और सबके लिए हितकारी हो, आप सबका प्रेम पहचान कर मुझे बताइएगा। किससे कह रहे हैं, जनक जी से भरत जी कह रहे हैं आप बताइए, आप बहुत अनुभवी हैं, बड़े हैं, हमसे ज्ञानवान हैं, तो बताइए। भरत जी के वचन सुनकर और उनका स्वभाव देखकर समाज सहित राजा जनक उनकी सराहना करने लगे। भरत, तुम वाकई तुम राम से भी बड़े हो, राम से जैसे तुम्हारा भाव उससे भी ज़्यादा बढ़कर है, तुम्हारा स्वभाव मुझे जितना सोचता हूँ उतना कम लगता है। भरत जी के वचन बड़े सुगम, सरल, सुंदर और कोमल, लेकिन कठोर हैं। हाँ, मेरे पर छोड़ दिया। हाँ, उसमें अक्षर थोड़े हैं, बोलते थोड़े हैं, लेकिन गागर में सागर भरा होता है भरत जी की बातों में, अपार अर्थ होता है उसमें। हैं, जैसे मुख दर्पण में दिखता है। मान लो आपने शीशा लिया है, शीशे को पकड़ रखा है, अपना मुंह भी देख रहे हो, तो क्या अपना मुंह पकड़ सकते हो आप? नहीं पकड़ सकते ना। दर्पण में मुंह को देखते हुए मुंह को पकड़ नहीं सकते, प्रतिबिंब नहीं पकड़ा जाता। इसी प्रकार भरत जी की ये अद्भुत वाणी भी ऐसी होती है कि हमारे सिर से ऊपर से उतर जाती है, मतलब हम पकड़ नहीं पाते भरत क्या कहना चाह रहे हैं। एक तो ये कह रहे हैं सेवक का मतलब, सेवक का धर्म बड़ा ही कठिन है। इसका मतलब कठिन से कठिन भी जो बात हो सेवा हमारे लिए, वो आप ही कहेंगे राम से। तो कहते हैं शब्दों से उसका आशय हर कोई समझ नहीं सकता। हाँ, बहुत ही गहराई होती है उन शब्दों में, उन वाक्यों में, जो सदगुरु कहते हैं या जब समझदार व्यक्ति जो बोलता है। किस अब कुछ उत्तर नहीं देते बना, जितने सब वहाँ लोग बैठे थे। तब राजा जनक जी ने भरत जी तथा मुनि वशिष्ठ के समाज वहाँ पे आए, और जहाँ देवता रूपी कुमुदों को खिलाने वाले शुक्र चंद्रमा रामचंद्र जी विराजमान थे, आपस में बात कर ली। अब उस जगह पहुँचे आश्रम में, जिस स्थान पे बाहर श्री राम जी बैठे थे, बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। और देखा चलो हम अब इनसे चर्चा करते हैं। वो कहते तुम बात आगे रखो, तुम बात आगे रखो। ये समाचार सुनकर सब लोग व्याकुल हो गए। अब वो लोग भी सब पहुँचे वहाँ पर। देखो अब राम से फिर लास्ट टाइम पूछने जा रहे हैं, पता नहीं क्या जवाब देंगे राम जी को। तो हम भी चलते हैं, आप सब चले, सब उसी समाज की ओर चल पड़े। सब लोग सोच से व्याकुल हो गए, जैसे कि पहली वर्षा के जल के संयोग से मछलियाँ व्याकुल हो जाती हैं। होती होंगी मछली जब पहली वर्षा होती होगी ना, कि कितना कितना हम तैर लेंगे, कितना कर लेंगे, किसको कहाँ मिलेगा, कहाँ बरसेगा पानी हमारे ऊपर, कहाँ नहीं बरसेगा। तो देवताओं ने तो पहले ही कुलगुरु वशिष्ठ जी की दशा देख ली थी। देवताओं ने कि बड़े ये गुरु जी भी बड़े प्रेम विह्वल हो रहे हैं, जनक जी प्रेम विह्वल हो रहे हैं, और भरत जी तो हैं ही प्रेम की प्रतिमूर्ति। और फिर विदेह जो ने जिसको देह की सुध नहीं रहती, जो ज्ञानी हैं योगी है, उसमें भी इतना प्रेम भर रहा है। वो स्नेह को देखा,
और तब श्री राम जी की भक्ति से ओतप्रेत अब भरत जी को देखा है। वो आ रहे हैं, बात क्या कर रहे हैं, बस रोते ज़्यादा हैं, आँखों से अश्रु बहुत निकलते हैं, रोमांचित होते रहते हैं, हैं, और मुँह से वाणी नहीं फूटती उनकी। ये इन सबको देखकर जो स्वार्थी देवता घबरा गए। उधर तो अवधवासी यूँ घबरा गए, परेशान हो गए कि पता नहीं राम अब हमें क्या आज्ञा देंगे, और उधर देवता ये घबरा गए कि राम इनके सबको प्रेम को देख के, प्रेम का जो सागर बह रहा है यहाँ पर, राम जी वापस ना हो जाएं। उनके पेट में यूँ दर्द हो रहा है देवताओं के, और हृदय में हार मान रहे हैं देवता लोग, निराश हो रहे हैं। उन्होंने सब किसी को श्री राम जी के प्रेम में सराबोर देखा। आहा, एक एक जीव जंतु, घास, तिनका, फूल, पत्ता, जो भी व्यक्ति आए हुए थे, सब प्रेम में सरोवर में डूब रहे थे। अब देख रहे थे राम के मुख की ओर, देख रहे थे राम बोले तो हमें कुछ बताएं, हम कुछ समझें। अब देवता इतने शोक में हो गए जिसका कोई हिसाब ही नहीं। भाई क्या करे, कोई प्रपंच रचें, क्या बात है। देवराज सबसे पहले इंद्र बोला, उसके बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है, सोच करके बोला कि श्री रामचंद्र जी तो स्नेह और संकोच के वश में, वो तो कुछ बोलेंगे नहीं, वो भरत पर बड़ा लाड़ करते हैं, और ये सब मिलकर, इसलिए अब ऐसा करो सब लोग मिलकर कुछ माया रचो, कुछ प्रपंच करो जिससे कि भरत जी का, और या तो उल्टी बुद्धि हो जाए, उल्टा बोलें, या राम जी की ऐसी बुद्धि हो जाए जो मतलब ना वापस ना जाए, नहीं तो काम बिगड़ा ही समझो। कौन कह रहे हैं? इंद्र कह रहे हैं अपने देवी देवताओं से पास में ऊपर बैठे हुए। वो अपनी गोष्ठी कर रहे हैं, नीचे अलग गोष्ठी चल रही है और ऊपर अलग गोष्ठी चल रही है। तो चलिए तो सुरहि सुमर शारदा सराही, देव देव शरणागत पाई, फेरि भरत मति करि निज माया, पालु विबुध कुल करि छल छाया, विबुध विनय सुनि देवी सयानी, बोली सुर स्वारथ जड़ ज्ञान जानी, मोसन कहु भरत मति फेरो, अर लोचन सहसन सूझ सुमेरु, विधि हरिहर माया बड़े भारी, सोच न भरत मति सकहि निहारी, सोमति मोहि कहत करु भोरी, चंदन कर की चंड कर चोरी। आहा, और भरत हृदय सिय राम निवासु, तहाँ करत मर जतरन प्रकाशु, अस कई शारद गई विधि लोका, विबुध विकल निसिमानहु कोका, सुर स्वारथी मलिन मन, कीन कुमंत्र कुठाट, रचि प्रपंच माया प्रबल, भ्रम आरती उचाट, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तब देवताओं के पास आखिरी हथियार क्या है? सरस्वती को याद कर लो, वो उसकी जिब्बा पे बैठ जाएगी, जो चाहेगी वो करवा देगी। तो देवताओं ने सरस्वती का स्मरण करा और स्तुति करी, हे देवी अब तुम तुम्हारे अधीन हैं, हम आपकी शरणागत हैं, आप उनकी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो, और कुछ ऐसी माया का जाल बनाओ देवी कि भरत जी की बुद्धि फिर जाए, वो जाने को ना कहें, और छल की छाया करके देवताओं के कुल का पालन करो। यहाँ पे छल बल जो भी होता चल लो, हमारे वजह से छल भी कर लो। और भगवान क्या कहते हैं? निर्मल जन मन सोई में पावा, मोह कपट छल छिद्र ना भावा। और भरत तो प्रतिबिंब है उसका। देवताओं की जब विनती सुनी, और सरस्वती ने कहते हैं ये देवता बड़े स्वार्थ के वश हो रहे हैं, मूर्ख हैं तो बिल्कुल, अभी भी समझ नहीं आई। बुद्धिमती सरस्वती जी बोली, मुझसे कह रहे हो, मुझसे कि भरत की मति पर लट दो? ओहो, लगता है तुम्हें 1000 आँखें, मतलब इंद्र की 1000 आँखें हैं ना, वो मोर पंख के समय सारे शरीर में दाग पड़ गए थे गौतम ऋषि के शाप से। तो कहते हैं तुम्हारे 2000 आँखें हैं, फिर भी तुमको लगता है सुमेरु पर्वत जैसा ऊंचा पहाड़ भी सामने नहीं दिख रहा। सुमेरु पर्वत क्या भरत, सुमेरु पर्वत भक्ति का अपार भंडार है। अरे ब्रह्मा विष्णु महेश की माया बहुत प्रबल है इंद्र, किंतु फिर भी वो भरत जी की बुद्धि की ओर ताक भी नहीं सकते, जबकि ब्रह्मा विष्णु महेश सबसे बड़े हैं संसार की रचना करने वाले। उनकी हिम्मत नहीं होती कि वो भरत जी की प्रेम भक्ति को और ताक लें। उस बुद्धि को तुम मुझसे कह रहे हो कि भोली कर दो, उसको भुलावा कर दो, उसको छल कर दो, उसकी बुद्धि में कुछ भुलावे में डाल दो उसको। अरे ये बताओ, जहाँ सूर्य होगा वहाँ अंधेरा रह सकता है, और श्री राम जी का तो भक्ति रूपी सूर्य श्री राम का तो वो तो प्रचंड किरणों वाला सूर्य को, शक्ति को मैं चुरा सकती हूँ जो 24 घंटे भरत के हृदय में रहती है। भरत के हृदय में श्री सीता राम जी का निवास है, यदि या तो हनुमान जी हैं या फिर भरत जी हैं। 24 घंटे से एक क्षण को भी तो नहीं मतलब विमुख होते उनसे।
तो जहाँ सूर्य का प्रकाश है वहाँ कहीं अंधेरा रह सकता है? मूर्खों, तुम्हें जरा भी समझ नहीं है, क्या कर रहे, कह रहे हो मुझसे? ऐसा कहकर सरस्वती बोली, भैया मैं तो हाथ जोड़ती, जाओ, मैं तो जा रही हूँ अपने ब्रह्मलोक, मैं तुम्हारे छल कपट में प्रपंच में नहीं पड़ूंगी, जो होना होगा देखा हो जाएगा। देवता तब तो ऐसे व्याकुल हो गए, ले सरस्वती भी हमसे बाँह छुड़ा के चली गई है। ऐसे व्याकुल हुए जैसे रात्रि में चकवा कि अब अंधकार आ गया, अब क्या करूं, अब क्या करेंगे, राम को कैसे रोकेंगे हम? तो और कहा, मलन मन वाले स्वार्थी देवताओं ने बुरी सलाह करके षड्यंत्र तो रचा है, और थोड़ा बहुत जो भी करा होगा, प्रबल माया जाल रचकर भय भ्रम अप्रीति और उच्चाटन फैला दिया सब में। कुछ सा उन्होंने अपनी तरफ से जो कर सकते थे ना, तंत्र मंत्र फैलाया कि शायद कुछ अब हो जाए, लेकिन जहाँ विधाता सकल दाहिने काम, जब राम दाहिने, जब राम दाहिने होते हैं कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता किसी भी तरह से, ना मंत्रों से, ना उपाय से, ना तंत्रों से, और ना सरस्वती से। सरस्वती भी घबरा गई, जहाँ राम रहते हैं वहाँ सरस्वती भी कुछ उल्टा काम नहीं कर सकती। आपको सद्गुण तो देगी, सदवाणी तो बुलवाएगी, लेकिन पूरी वाणी नहीं बुलवाएगी। बोलो सरस्वती मैया की जय। तो करी कुचाल सोचत सुर राजू, भरत हाथ सब काज अकाजू, गए जनक रघुनाथ समीपा, सन्माने सब रवि कुल दीपा, समय समाज धर्म अविरोधा, बोले तब रघुवंश पुरोधा। जनक भरत संवाद सुनाई, भरत कहा कति कही सुनाई, तात राम जस आयस देहु, सो सब करे मोर मत एहु, सुनि रघुनाथ जोरि जुग पाणी, बोले सत्य सरल मृदुवाणी, विद्यमान आपन मिथिलेशु, मोर कहब सब भांति भदेशु, राउर राय रजायस होई, राउर सपत सही सिर सोई, राम सपत सुनि मुनि जनक, सकुचे सभा समेत, सकल बिलोकत भरत मुख, बनहि न उतरौ देत, सियापति राम जय जय राम। अब कुचाल कर लिया, कुचाल तो चल ली उनकी, कितनी कामयाब होगी राम जाने। देवराज इंद्र सोचने लगे, अब लगता है काम का बनना बिगड़ना अब भरत जी के हाथ में है, चलो देखते हैं अब क्या होता है, भरत जी के हाथ में है। इधर क्या हुआ, नीचे जो जनक राज जी थे, मुनि वशिष्ठ के आदि के साथ जब रघुनाथ जी के पास गए, तो सूर्य कुल के दीपक रामचंद्र जी ने सबका सम्मान किया। तब पुरोहित वशिष्ठ जी समेत समाज और धर्म के अविरोधी, अर्थात जो धर्म के अनुकूल बात हो सकती है, उन्होंने मिलकर वो वाले वचन बोले राम के सामने, कि राम के सामने तो विरोध में कभी बोल ही नहीं सकते जो धर्म के अनुकूल ना हो। और उन्होंने पहले जनक जी और भरत जी का संवाद सुनाया वशिष्ठ जी ने, कि भरत ये भरत और ये चाहते हैं कि आप लोग तो दोनों, आप राम और लक्ष्मण तो लौट जाओ और भरत शत्रुघ्न चले जाएंगे, या भरत जी और राम जी चले जाएं, और क्या कहते हैं, भरत जी और बाकी सीता माँ और लक्ष्मण जी वापस चले जाएं, अथवा हम सब भाई जाते हैं लेकिन सीता को वापस कर दो, सीता को तो ना जंगल भट। ये 3-4 उनके, हमने पढ़ा था ना 3 दिन हो गए पहले, ये प्रस्ताव उन्होंने ये अपनी एक फार्म पे लिख लिया था, अपने कागज़ पे मानसिक मन के, और सारी बातें सब प्रस्ताव सुनाए। फिर बोले राम, मेरा मत तो ये है, मैंने कह दिया है आपको, देखो हर कोई ये कह रहा है, हम अर्जी है मेरी और मर्जी तुम्हारी। तो कहते हैं मेरा मत तो ये है, तुम जैसी आज्ञा दोगे वैसा ही सब करेंगे। वशिष्ठ जी ने इशारे में बात भी कह दी अपनी। और ये सुनकर दोनों हाथ जोड़कर रघुनाथ जी बड़े सत्य सरल और कोमल वाणी से बोले, राम ओवाच सियापति रामचंद्र की जय। हे मैं आप मिथिलेश, मतलब जनक जी पिताजी, आपके और मिथिलेश्वर जनक जी को सामने रहते हुए मैं कुछ कहूँ, अरे बड़ों के आगे मैं बोलूँगा, कितने विनम्र है, वही भरत कहते हैं वही राम कहते हैं। आपके दोनों के विद्यमान रहते हुए मेरा कुछ कहना बड़ा अनुचित रहेगा गुरुदेव। आपकी और महाराज जी की जो आज्ञा होगी, उन्होंने जनक जी के ऊपर डाल दिया, आपकी यानी वशिष्ठ जी की और महाराज जी की जो भी आज्ञा होगी, मैं आपकी शपथ करके कहता हूँ सत्य करूँगा और शिरोधारण करूँगा, जय हो। रामचंद्र जी की जब शपथ सुन ली, मैं शपथ खा के कहता हूँ, तो वो भी तो समझदार है कि राम क्या चाहते हैं। अब मुनि जी और जनक जी तो सकुचा गए सारे, गुरुदेव स्तंभित रह गए, ये क्या कह दी इतनी बड़ी बात, किसी को कोई उत्तर देते नहीं बनता। अब सब लोग भरत जी का मुंह ताक रहे, बोल भरत। भरत तो पहले कहता मैं ऐसा सेवा किस बात का जो स्वामी को संकोच में डाल दे, करूँ कि नहीं करूँ।
नहीं नहीं, मैं अपने राम को इतना कष्ट नहीं दे सकता। फिर दिमाग में आया, मैं राम को कष्ट कष्ट क्यों दूं? अब मैं तो कहूँगा जो उनकी आज्ञा हो वो ठीक है। तब क्या कहा भरत जी ने, भरत सभा सकुच बस भरत निहारी, राम बंधु धरि धीरज भारी, कुसुमऊ देख स्नेह संभारा, बढ़त बिंद जिमि घट घटज निवारा, शोक कनक लोचन मल्लि छोनी, हरि विमल गुण गण जग जोनी, भरत विवेक बराह विशाला, अनायास उधरी तई काला, करि प्रणाम सब कह कर जोरे, राम राव गुरु साधु निहोरे, क्षमव आज अति अनुचित मोरा, कहो बदन मृदु वचन कठोरा, हिय सुमरी शारदा सुहाई, मानस ते मुख पंकज आई। हरि बोल। विमल विवेश धर्म नय साली, भरत भारती मंजू मराली, निरख विवेक विलोचनहि, शीतल स्नेह समाज, कर प्रणाम भोले भरत, सुमर सिय रघुराज, सियापति राम जय जय राम। बोलो भरत भैया की जय, भरत चरित्र की जय। अब जब कह दिया उन्होंने, जनक जी ने, तो भरत तुम बोलो, हमसे तो कोई बन नहीं पड़ता। भरत जी ने सभा को संकोच के वश देखा, सारी सभा बड़े सन्नपाट सोच रही है क्या करें। तो राम बंधु भरत जी ने बड़ा भारी धीरज धर के अपने मन को संभाल के हुए बनाते हुए, और बड़ा बुरा समय देखकर अपना, कि समय मेरा ही बुरा चल रहा है, मैं क्या कहूँ इनसे, और प्रेम को, जो उमड़ता हुआ प्रेम था आंखों में आने वाला, उसको संभाला कि वाणी फिसल ना जाए मेरी, कोई जिह्वा बोलती नहीं ना, जब प्रेम ज़्यादा होता है जिह्वा बंद हो जाती है, रुद्ध हो जाती है, अवरुद्ध हो जाती है। अपने को संभाला, और जैसे कि बढ़ते हुए विंध्याचल को अगस्त जी ने रोका था। ये कथा अलग है। अगस्त जी जा रहे थे तो विंध्याचल पर्वत रास्ते में खड़ा था, उसने कहा मुझे उधर जाना, रुक जा, और वो कह रहा मैं बढ़ता रहूँगा। जैसे बढ़ता गया, अगस्त जी ने उसे छोटा कर दिया हाथ में इशारा करके, और फिर अगस्त जी पार हो गए, और फिर वो लौट के उधर आए नहीं उस रास्ते से, जिससे कि दोबारा वो बड़ा हो जाए। ये बहुत अच्छी मानस की कथा है ये भी, कि उन्होंने विंध्याचल पर्वत को आज्ञा दी छोटा हो जा, और छोटा हो गया, फिर लौट के बोले तुझे बड़ा कर दूंगा, फिर करा ही नहीं। विंध्याचल अभी भी इतना बड़ा है, अब जबकि अभी और बड़ा नहीं होना था जितना उसका स्वाभाविक स्वरूप है। जैसे अगस्त ने रोक दिया था विंध्याचल पर्वत को, उसी प्रकार भरत जी ने अपने स्नेह के पर्वत को संभाला, धीरज धरा, कहीं ऐसा ना हो मैं अपनी बात ना कह पाऊँ, रो ही पड़ूँ बस। तो शोक रूपी हिरणाक्ष कौन था? राजा किसका? वही दो भाई थे ना, हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप। सारी मान लो शोक रूपी हिरणाक्ष ने बुद्धि रूपी पृथ्वी को हर लिया। हिरणाक्ष पृथ्वी का हरण करके समुद्र में घुस गया था लेकर, तो बुद्धि रूपी पृथ्वी का हरण कर लिया हिरणाक्ष रूपी राक्षस ने। जो विमल गुण समूह जगत की योनि को उत्पन्न करने वाली थी, जो सारे जगत को उत्पन्न करने वाली पृथ्वी थी, उसको ही लेकर चला गया हिरणाक्ष। ऐसी कहीं जाकर भरत को लग रहा है। फिर भरत जी ने विवेक रूपी विशाल वराह रूप धारण करा। पृथ्वी को किसने निकाला था समुद्र में से? वराह रूप ने आए थे ना, ऊपर अपने सिंह पर रख कर नीचे से लाए उसको मार के हिरणाक्ष को। तो भगवत देखो बहुत अच्छा रूपक बांधा है। भरत की विवेक रूपी विशाल वराह रूपी बुद्धि ने शोक रूपी हिरणाक्ष को नष्ट कर दिया, और बिना ही परिश्रम के उद्धार कर दिया, यानी अपनी वाणी को स्वर सुधार लिए, बोलने के लिए अपने को हिम्मत बंधा ली। फिर भरत जी ने प्रणाम करा सबको, और सबके प्रति हाथ जोड़े, और रामचंद्र जी, राजा जनक जी, गुरु वशिष्ठ जी, सब साधु संतों की सबसे पहले विनती करी, मैं आप सबको विनय करता हूँ, कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन अगर मेरे मुंह से कुछ अनुचित बात निकले प्रभु क्षमा करना। कितना विनम्रता है ये देखिए, बात करने से पहले तो इतना लंबा एक वो मतलब विशेषताओं की वो लग जाती झड़ी। अपने को हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, मेरे कोई अगर मेरे बर्ताव से किसी को इतना सा भी कष्ट हो तो मेरे बर्ताव को क्षमा करिएगा। और कहा आज मेरे इस अत्यंत अनुचित बर्ताव को क्षमा करना। मैं कोमल मुख से, यानी मुँह तो जिह्वा भी कोमल है, मुख भी कोमल है, लेकिन कुछ कठोर बातें अगर कर दूँ, धृष्टतापूर्वक वचन कह रहा हूँ, तो मुझे क्षमा कर देना। फिर उन्होंने हृदय में सुहावनी पहले सरस्वती का स्मरण करा। देखो जो सरस्वती का स्मरण करा, जो राम भक्त पहले वहाँ आएगी, या जो देवता लोग सोच रहे हैं उल्टी सीधी चाल चलने को वहाँ जाएगी? भरत जी के पास जिह्वा में आ गई,
उन्होंने स्मरण करा स्मृति सरस्वती को, माँ मेरे मुँह से जो भी कहलवाना सही कहलवाना, जो भी हो सही हो, मेरे प्रभु को कुछ कष्ट देने वाली बात ना हो मेरे मुख से। ये होता प्रेम। वे मानस से मतलब मन रूपी सरोवर से अचानक जो मन में रहती थी, मन अचानक सरस्वती उनकी वाणी पर आ गई। बोले सरस्वती मैया की जय। सरस्वती कहाँ जाती हैं? सरस्वती हमारे पास में स्मरण करने मात्र देव हमारे सब हैं, कान के देवा, नाक के देव, आंखों के देव, क्या देखना चाहें क्या नहीं देखना चाहें, क्या बोलना चाहते हैं क्या नहीं बोलना चाहते, सबके देव हैं। सबको स्मरण करके बस हमेशा ये कहे प्रभु हमारे कर्म से मनसा वाचा कर्मणा कुछ भी कर्म करें हमारा अच्छी ओर जाए, हमारी वाणी हमारा काम हमारा नाम सब अच्छी ओर जाए, किसी बुरी जगह हमारा गलती ना हो कहीं जाकर। तो करें एकदम निर्मल विवेक धर्म और नीति से युक्त भरत की वाणी सुंदर हंसनी के समान हो गई। सरस्वती आके विराजमान हो गई उनके मुख पर, और विवेक के नेत्रों से सारे समाज को उन्होंने जब देखा, भरत ने आंख भर के चारों ओर घुमा के देखा, दूर दूर तक जनता व्याकुल बैठी है भगवान के निर्णय के लिए। शिथिल देखा सबको, सब जनता को प्रणाम करा, पहले गुरुदेव और राम वगैरह को, आदि को, सीता जी मैया को और रघुनाथ जी का स्मरण करके अब भरत जी बोले। अब भरत जी क्या बोलते हैं सुनिए। भरत प्रभु पितु मात सुहृद गुरु स्वामी, पूज्य परम हित अंतरयामी, सरल सुसाहिब शील निधानु, प्रणत पाल सर्वज्ञ सुजानु, समरथ शरणागत हितकारी, गुण गाहक अवगुण अगहारी, स्वामी गुसाई सहित सरिस गुसाई, मोहि समान नहीं साई दुहाई, पितुवच प्रभु पितु वचन मोह बस पेली, आयऊ इहाँ समाज सकेली, जगबल पोच ऊंच अरु नीचु, अमिय अमर पद पाहुर मीचु, राम रजाई मेट मन माही, देखा सुना कतहु को नाई, सो मैं सब विधि कीन डिठाई, प्रभु मानी स्नेह शिवकाई, कृपा भलाई आपनी नाथ कीन भल मोर, दूषण पे भूषण सरिस, सुयस चारु चौर, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे प्रभु, भरत जी बोले कितनी सुंदर वाणी है, गदगद हो जाता है पढ़ते सुनते। हे प्रभु, आप पिता माता मित्र गुरु स्वामी पूज्य परम हितैषी और आप अंतर्यामी हैं। देखो प्रभु के लिए कितने विशेषण लगा दिए श्री राम के लिए हैं। बड़े सबके मित्र हैं, गुरु हैं, सद अच्छे अच्छे हमें शिक्षा देंगे, परम पूज्य हितैषी हैं, जो भी कहेंगे हित की बात करेंगे हैं। आप बड़े अभी खत्म नहीं हुए विशेषण और सुनिएगा। आप सरल हृदय श्रेष्ठ मालिक, सबसे बढ़िया अगर उत्तम को स्वामी है तो आप जैसा है कोई हो नहीं सकता। शील के भंडार, शरणागत की रक्षा करने वाले, सर्वज्ञ और सुजान हैं। हे भैया देखो कितना सुंदर, क्या बात है। बड़े समर्थ, आप समर्थ हैं, शरणागत का हित करने वाले हैं, गुणों का आदर करने वाले हैं और अवगुणों तथा पाप को हरने वाले हैं। हे गोसाई, हे मेरे राम, आप शरीर के स्वामी तो आप ही हैं, आप ही हो सकते हैं और कोई नहीं है। बड़ी सुंदर एक स्तुति है, बहुत सुंदर स्तुति है। और स्वामी के साथ द्रोह करने में मेरे समान मैं ही हूँ। आप जैसा कोई कृपालु भगवान मतलब स्वामी नहीं है, और मुझ जैसा नालायक और आपके संग गुरु संग द्रोह करने समान मेरे जैसा कोई निकट बिल्कुल नीच कोई नहीं है। देखो कितना अपने को वो कर रहे हैं कि आप जैसे, आप तो ऐसे आप ही हैं। धन्य हो भरत। और मैं तो मोहवश हूँ, मैं तो अपने स्वार्थ देख रहा हूँ और पिताजी के वचनों का उल्लंघन कर और समाज को बटोर के यहाँ ले आया। मेरी बुद्धि खराब हो गई थी ना, अब अकल आ रही है भरत को। देखिए क्या इशारा है इसमें कि मैं मोहवश यानी अंधकार में था, मैं दुख में कुछ समझ नहीं आ रहा था और इसलिए मैंने पिताजी का वचनों का उल्लंघन कर दिया। यानी उन्होंने कहा था तुम गद्दी पे बैठ जाओ, राम को भेज दिया है, तो मैंने उनका उल्लंघन करा और आप हैं एक इतनी सी आज्ञा मानकर जंगल में निकल आए सपरिवार। हाँ राम, आपने मैंने पिता का वचनों का उल्लंघन करके समाज को बटोर के यहाँ ले आया हूँ। जगत में भले बुरे, ऊंचे और नीचे, अमर अमृत और अमर पद है, देवताओं का पद, विष और मृत्यु आदि कहीं भी किसी को भी कहीं ऐसा नहीं देखा सुना। मतलब जो ये सब जो भी हैं मेरे से गया अभी तक कोई भी नहीं है जो मन में भी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को मेट दे।
सबका नाम बता दिया। जगत में जितने भले बुरे ऊंचे नीचे अमृत अमर पद हैं, देवता, विष और मृत्यु, लेकिन आपकी आज्ञा का कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता। विष कर सकता है तो शंकर का क्या बिगाड़ लिया? राम राम के नाम से पी गए वो तो, फिर विष का प्याला, और आज तक राम के नीलकंठ के हृदय में विराजमान है। क्यों? राम साथ में है ना। तो राम जहाँ पे, वहाँ कोई काम बिगड़ ही नहीं सकता। ये विश्वास होना चाहिए हमारे अंदर, जो हमारे वह हिल जाता है कभी कभी। तो कोई सी की हिम्मत है जो आपकी आज्ञा मेट दे? मैंने सब प्रकार से फिर भी मैंने डिठाई करी नाथ, और परंतु आपने उसको मेरी सेवा समझ लिया। मैं आपके पास आया हूँ कि मैं आपकी सेवा के लिए आया हूँ। आप भी धन्य हैं। मैं किस भांति, जैसे आपने देखा शंकर जी को चुराने चुराने घंटा आया, पर शंकर जी ने कहा तो लोग तो चढ़ाते बेलपत्र, तूने खुद को चढ़ा दिया। प्रभु की भावना तो देखो, वो हर प्रकार से सबको मतलब तारना चाहते हैं। तो इसलिए मैंने तुझको दर्शन दिए आके। तो कहते हैं मैं तो बुरे भाव से आया था, आपको पकड़ कर ले जाऊंगा, और पिताजी का भी आज्ञा का पालन नहीं करा, कुछ नहीं करा, लेकिन आपने उसको मेरी सेवा मान लिया, जैसे शंकर जी ने भोलेनाथ ने मान लिया था, है ना, कि भाई इसने अपने आप को चढ़ा दिया, खड़ा नहीं हो गया, मेरे ऊपर चोरा नहीं रहा। वो देख रहा है इसने मुझको अपने ऊपर, इसने मेरे ऊपर अपने को चढ़ा दिया। ऐसा भक्त कौन मिलेगा? तो ये प्रभु की बहुत कृपा होती है। जो भी है वही राम है, वही शिव है, वही विष्णु है, किसी में कोई अंतर नहीं। अब कहते हैं हे नाथ, हे प्रभु, हे राम, आपने अपनी कृपा और भलाई से मेरा भला किया है। मेरे दोषण, जितने भी मेरे दोष थे ना, दूषण, वो मेरे आज भूषण बन गए। सब भरत भरत कर रहा है। अरे भरत क्या, भरत ये, भरत वो, भरत कितना प्यारा भाई है, भरत ये। आपकी ही वजह से मेरे जितने अवगुण थे वो गुण बन गए। जैसे पारस को स्पर्श करने से लोहा खरा बना, खरा सोना बन जाता है, इसी प्रकार आपके सेवा में आने से मेरा सुंदर यश संसार में और फैल गया, मेरा सुंदर यश छा गया। कौन कह रहा है? भरत कह रहे हैं राम से। हे नाथ, हे प्रभु, हे दयालु, आपकी रीति बड़ी सुंदर और स्वभाव की बड़ाई जगत में प्रसिद्ध है। आपकी रीति बहुत बहुत अच्छी है और स्वभाव बहुत अच्छा है। आपकी बड़ाई जगत में प्रसिद्ध है। वेद शास्त्रों ने गाई है, नेति नेति गाया है, कोई नहीं पार पाया है ना। और जो क्रूर हैं, कुटिल, दुष्ट, कुबुद्धि, कलंकी, नीच, शील रहित, निरश्वरवादी, नास्तिक जो हैं, और जो निशंक हैं, डरते नहीं किसी से, उन्हें भी आपने शरण में सन्मुख आया देखकर एक बार भी अगर को प्रणामों कर दिया, एक बार भी प्रणाम कर दिया, तो आपने उन शरणागतों को भी मान लिया है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व प्रणाशनम प्रणामो दुखाशमनम तम नमामि परम, तम नमामि हरि परम। कि एक प्रणाम करने मात्र से आप सबका दुख हर लेते हो प्रभु। वेद हैं, ये भागवत का अंतिम श्लोक है, प्रणाम हो दुखाशमनम तम नमामि हरि परम। तो कहते हैं ऐसे सेवक पे कृपा करने वाला आपसे बढ़कर और कौन होगा। आ हा, क्या बात है, आप तो सबको तार देते हैं। ऐसी सेवक पर कृपा करने वाला स्वामी और कौन है, जो आप ही सेवक का सारा साथ सामान सज कर सारी आवश्यकताओं को पूर्ण कर दे, और स्वप्न में भी अपनी कोई करनी ना समझ कर, अर्थात मैंने सेवक के लिए कुछ किया, मतलब आप सब कुछ देते हो। कभी राम कहते हैं मैंने तुम्हें इतना दिया, इतना करा, ये हवा, ये पानी, ये फल, ये फूल, ये वृक्ष, ये अनमोल खजाना धरती में से। राम कहते हैं यार देखो मैं तुम पे कितना कर रहा हूँ। और हम जरा सा कुछ काम करते हैं, बच्चों के लिए करें, अपने के लिए करें, या किसी के लिए कर दिया स्वार्थ सी, तो 10 बार उसको मन में रखते हैं। पहली बार तो याद भूलता नहीं हमने उसके लिए ये करा था, और फिर अगर और भी सब बढ़कर होता तो उसको जतलाते रहते हैं, देख हमने तेरे लिए क्या क्या नहीं किया। कभी राम से सुना मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया। आहा, ऐसा जानकर भी मतलब आपने अपनी कोई करनी नहीं समझी। सबको कृपा करने वाले, सब पे दया निधान करने वाले, कभी आपने अपनी करने की बड़ाई नहीं करी। क्यों? ऐसा जो अच्छा पिता होता है ना, वो सारा घर पालता है, लेकिन चुप चुप पालता है और बच्चों को बार बार एहसान नहीं करता। वो अपने कर्तव्य समझ के काम करता है। माता पिता भी ऐसे दूसरे भगवान है इस धरती पे। उस समय वो नहीं कहते मैंने तो बड़ा एहसान कर रहा है। बेटा जब जन्म दिया है तो उनका पालन करना, उनको सही मार्ग में लगाना, ये माता पिता का कर्तव्य होता है। वो एहसान नहीं करते। एहसान तो भाई बंधु बहन भाई आपस में करते हैं कि हाँ तो तेरे पे ये एहसान करा। जब भाई भाई वो नहीं रह सकते, लेकिन माता पिता कभी कुछ नहीं कहते। वो दूसरे साक्षात पृथ्वी विराजमान भगवान है। और मैं सेवक के लिए तो कुछ कर कभी नहीं आपने कहा, बल्कि सेवक को संकोच में होगा कि मैं कैसे, मैं तो कुछ करा ही नहीं भगवान का, और आप पे कहते तूने बहुत कुछ करा। तो मैं दोनों हाथ उठा के कहता हूँ नाथ,
मैं दोनों भुजा उठाकर प्रण रोप कर यानी कसम खाकर कहता हूँ, ऐसा स्वामी आपके सिवा दूसरा कोई हो नहीं सकता। तो जाऊँ कहाँ तज चरण तिहारे, जाऊँ कहाँ तज काको नाम पतित पावन है, काको नाम पतित पावन है, और कई अति दीन पियारे पियारे, जाऊँ कहाँ तज चरण तिहारे। आप तो आपके सिवा कोई दूसरा स्वामी है ही नहीं कुछ अच्छा जो सब पर दयालु दीन दुखियों का रक्षा करता है। बंदर आदि पशु नाचते हैं, तोते सीखे हुए पाठ में प्रवीण हो जाते हैं, परंतु तोते का गुण पशु के नाचने का जो गुण है वो पढ़ाने वाले और नाचने वाले के अधीन होता है। देखिए, अगर किसी का बच्चा अच्छा पढ़ता है तो क्या कहते हैं, माँ बाप ने बहुत अच्छा सिखाया। इसी प्रकार तोते को इसको इसलिए गुरु ने बड़े अच्छे मंत्र सिखाए, राम राम कहता है। तो कहते हैं या कोई नाचता है पशु का, तो कहते हैं वो किसके अधीन है, स्वामी के अधीन, यानी स्वामी ने ऐसा किया तो इसलिए मैं अच्छा जो कर रहा हूँ या बुरा जो कर रहा हूँ, हाँ, ये मैं आपके ही आशीर्वाद से कर रहा हूँ, ये यश मेरा नहीं है, ये आपका यश है। ये होता है संस्कारी भर जैसे का स्वभाव। इस प्रकार आपने हमेशा अपने सेवकों की बनाई है। अरे कोई एक को बनाई है, देखो ये पद बड़ा सुंदर लगता है, इसलिए मैंने शुरू में सुनाया था कि कौन देव पराई विरद हित, कौन ऐसा देव है संसार में जो दूसरे की हित के लिए अपने को जोखिम में डाल देता है। कौन देव पराई विरद हित, हट हट अधम उबारे उबारे, जाऊं कहाँ पद जाऊं कहाँ तज चरण तिहारे। आप तो जबरदस्ती जा जाकर उसका उद्धार करते हो। हिरण्याक्ष का उद्धार कर दिया बारह बन के, हैं, और हिरण्यकश्यप का उद्धार कर दिया पेट फाड़ करके, लक्ष्मी प्रहलाद के पिता। तो आप तो जा जा कर उद्धार करते हो। प्रभु आप जैसा दयालु, आप जैसा कृपालु कौन हो सकता है। आपको छोड़कर कहाँ जाऊँ, ये समझ नहीं आता मुझे। आप सबकी बिगड़ी बात सुधार देते हैं और दूसरे को सम्मान देते हैं, जैसे आप मुझे दे रहे हैं। आपने तो उन साधुओं को शिरोमणि बना दिया, भक्तों को भी अपने। हे कृपालु, आपके समय आपकी विरदावली और कौन हठपूर्वक पालन कर सकता है। जो आपने विरद कर ली ना, एक बार मैंने ये करना है, उसको करके ही मानते हैं, और कौन कर सकता है संसार में। तो देव दनुज मुनि नाग मनुज सब, माया विवश बिचारे बेचारे। माया के विवश होकर जो नाच रहे हैं, लेकिन एक बार जिसने भगवान का स्मरण कर लिया वो उसका आप उद्धार कर देते हो। तो शोक स्नेह की बाल सुभाए, आयऊ लाई रजाय सुपाए। रजा सबहु कृपाल हेरि निजियोरा, सबहि भांति बल मानऊ मोरा। देखऊं पाए सुमंगल मूला, जानऊ स्वामी सहज अनुकूला। बड़े समाज बिल कोई भागु, बड़ी चूक साहिब अनुरागु। कृपा अनुग्रह अंग अघाई, कीनी कृपा निधि अधिक सब अधिकाई। राखा मोर दुलार गोसाई, अपने शील स्वभाव भलाई। नाथ निपट में कीन डिठाई, हरि बोल। स्वामी समाज सकोच बिहाई, अभिनय विनय जथा रुचि बानी। क्षम विदेव अति आरती जानी, सुहद सुजान सुसावही। बहुत करब बड़ी खोर, और आय सुदेव देव अब सब ही सुधारी मोर। जाऊं कहाँ तज चरण तिहारे। कौने तो प्रभु, मैं तो शोक या स्नेह के मतलब वश में होकर, या शोक के वश होकर, या बालक स्वभाव जान समझ लीजिए, आज्ञा को ना मानकर, आपकी आज्ञा को ना मानकर मैं तो चला आया, क्योंकि आपने तो कहा था हाँ भरत संभाल लेगा गद्दी। तब भी हे कृपालु, आपने अपनी ओर देखकर सब प्रकार से हमारा कल्याण ही किया, भला ही करा है और भला ही माना है।
और मेरे इस अनुचित कार्य को जो मैं यहाँ पे सबके संग आ गया, इसको भी आपने भला माना, इसको सेवा मान लिया आपने मेरी। इसलिए मैंने सुंदर मंगलों के मूल हैं, बार बार आता है मंगल भवन अमंगल हारी। आप मंगल के मूल हो, सुमंगल हो आप। जहाँ आपका नाम, जहाँ आपका काम, वहाँ मंगल ही मंगल होता है। और आपके चरणों का दर्शन किया मैंने सुंदर आकर, बस ये बात से मुझ पर कृपा रही, मैंने आकर आपके चरणों का दर्शन कर लिया नाथ, और ये जान लिया कि स्वामी मुझ पर स्वभाव के अनुकूल है। मैं ये डर रहा था कि आप मुझे कहीं कह कहीं का बेटा जानकर उसकी मति में मेरी मति ना मान लें। बस मैंने आकर ये जान लिया कि आपके हृदय में कोई भी तो तनिक भी तो रंज नहीं है इस बात का। वो आपने भरत को इतनी बड़ाई दे दी, भरत को इतना प्यार दिया, अपने हृदय से लगा लिया, इससे बढ़कर मुझे अब और चाहना नहीं। मुझे आपका रुख पता लग गया बस। अब मैं यही एक आशा में श्वासा जिए जाता है कि राम मेरा भात है, कि राम मेरा भ्रात है। अब मुझे पता लग गया कि राम मेरा ही है, किसी का नहीं है राम। मुझे स्वभाव के अनुकूल है, मुझे ये आके पता लग गया, जो नहीं अगर मैं बैठा रहता घर में ये नहीं पता लगता ना। अब इस बड़े समाज में जब मैंने अपने भाग्य को देखा कि आपने सबसे ऊपर मेरी बात रखते हो, सबसे ऊपर मेरी बात रखते हो हर बार, अपने जब भाग्य को देखा कि इतनी चूक होने पर भी मैंने इतनी गलतियां करी, फिर भी आपका यानी स्वामी का मुझ पर कितना अनुराग है, कितना प्रेम है। हाँ, धन्य हो गया प्रभु, भैया मैं धन्य हो गया। कृपा निधान ने मुझे सांगो पांग, यानी एक अंग से जितने अंग हैं, सांगो पांग मतलब शरीर का एक एक अंग, नाखून से लेकर बाल तक, भरपेट कृपा दी है। हर अंग को मेरे ऊपर कृपा करी है, इतना अनुग्रह किया, इतनी दयालुता करी है मेरे ऊपर, सब अधिक से अधिक किया है। मैं छोटी मोटी नहीं दी कृपा, भयंकर बहुत बड़ी। अर्थात मैं जिसके लायक भी नहीं था, आपने उससे ज़्यादा मुझको दुगना दे दिया। हे गोसाई, आपने अपने शील स्वभाव और भलाई से मेरे को बड़ा दुलार रखा, मेरा बड़ा लाड़ करा। मैं धन्य हूँ, मैं बहुत गदगद हूँ आपके इनका मतलब प्रेम से। हे नाथ, मैंने स्वामी और समाज का संकोच छोड़कर अभिनय या विनय भरी जैसी रुचि हुई, मैंने कह दिया, डिठाई कर दी कि आप ऐसे कर लो या ऐसे कर लो। बहुत डिठाई करी है, मेरे जैसे कोई बेशरम नहीं होगा, बहुत डिठाई करी। हे देव, मेरे इस आर्त भाव को, आतुरता को जानकर आप क्षमा करेंगे, क्योंकि मैं दुखी था आपके चरण दर्शन के बिना, आपके प्रेम के बिना मैं विब्बल हो रहा था। हे नाथ, आप मुझे क्षमा करेंगे ये जानकर के जो भी मैंने कहा था अपने भाववश कर दिया था, बुद्धि विवेक से काम नहीं लिया था। लेकिन अब मुझे समझ आ गई है, और आपका सौंदर्य देख लिया, आपका कृपा निधान के दृष्टिपात देख ली, मेरे ऊपर हो गया। अब मुझे किसी बात का भय नहीं, क्योंकि आप तो सुहृद हैं, बिना विचारे सब पर हित करने वाले हैं। और फिर बुद्धि, आप सुहृद हैं, बुद्धिमान हैं, और श्रेष्ठ मालिक से बहुत कहना बड़ा अपराध है। और मैं और क्या तारीफ करूँ आपकी, जितना कहूँगी और गलत ना निकल जाए ज़्यादा बोलने में ना, ज़्यादा बोलते हैं तो गलत भी निकल सकता है। इसलिए मेरा बस यही छोटा सा आपके प्रति वाणी है, स्तुति है। इसलिए देव, आपने बिल्कुल सही कहा, मुझे आज्ञा दीजिए, आपने मेरी सभी बात सुधार दी। यानी हाँ, भरत जी जाने के लिए तैयार हो गए। बोलो भरत भैया की जय, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाइयों की जय, कोई भाई किसी से कम नहीं। और भरत चरित्र गाते हैं, बहुत ही पुण्य लिखाया दिखाए, जो भरत चरित्र करता है, गाता है, सुनता है, बड़े पुण्य को प्राप्त होता है, राम से भी ज़्यादा उसको मतलब प्यार मिलता है। तो बोलिए भरत भैया की जय। आज हम यहीं विश्राम करते हैं। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम। आप सबसे विनम्र प्रार्थना है कि आप अगर हो सके तो सुबह 6:30 बजे मेरे आमने सामने सम्मुख बैठे हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है, आनंद आता है। थोड़ा मतलब हम लोगों को भी उत्साह बढ़ता है, और भगवान का नाम जो कान में पड़ता है तो पड़ता ही है वो तो। और बस यही मैं प्रार्थना करूँगी। और जो शेयर करना चाहें, जो प्रसंग आपको अच्छा लगता है इसमें से, वो अपनी उसमें पोस्ट पे शेयर कर सकते हैं, जिससे कि आप अपनी सभी सहेलियों को सुना सकें। वैसे तो मैं ऐसी योग्य नहीं हूँ, ये बस मैं तो पाठ पढ़ती हूँ और आपको सुनाती हूँ, लेकिन जैसे भी आपकी भावना है आप उसके अनुसार कार्य कीजिएगा। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। सिया राम मैं सब जग जानी, और करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी, रामार्पणम करोमि। जय सिया राम।